प्यारे बच्चों, मेरा नाम सुषमा सलूजा। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई फेमे के डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर बतौर मैथ्स मिस्ट्रेस पढ़ा रही हाँ। बेटा आज अपना टॉपिक है मैथ्स का मैंसूरेशन। मैंसूरेशन टॉपिक बेटा बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक है। इन नाल रिलेटेड आप 8th 9th 10th ये टॉपिक आप रिपीट करते रहेंगे। मैंसूरेशन बेटा आज मैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम बारे तुहानू कुछ दसांगी। इस तो पहला मैंसूरेशन की हुंदा है। मैंसूरेशन बच्चे दो पार्ट्स डिवाइडेड है, एक 2 डायमेंशनल फिगर्स और एक है 3 डायमेंशनल फिगर्स। 2 डायमेंशनल फिगर्स नू आपां प्लेन फिगर्स भी बोलते हैं। वो फिगर्स जिन्हों आपां प्लेन के उपर ईजिली जड़ा ड्रा कर सकते हैं। जिवें आ की हो गया अपने कोल स्केयर, स्केयर नू आपां प्लेन के उपर की कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। और एक 2 डायमेंशनल फिगर है। सर्कल की एक 2 डायमेंशनल फिगर है। रेक्टेंगल की बेटा 2 डायमेंशनल फिगर है। 2 डायमेंशनल फिगर्स नू आपां प्लेन फिगर्स भी बोलते हैं, जिन्हों आपां प्लेन के उपर, प्लेन जिवें एक ब्लैक बोर्ड है, प्लेन के उपर आपां ईजिली जड़ा उन्होंने ड्रा कर सकते हैं। नैक्सट टाइप है 3 डायमेंशनल फिगर्स, जिन्हों आपां सॉलिड फिगर्स भी बोलते हैं। जिवें फॉर एग्जांपल क्यूबाइड एक 3 डायमेंशनल फिगर है। सिलेंडर 3 डायमेंशनल फिगर है। कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर एक ही ने अपने को 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब की होंदा है 3 डायरेक्शन होंदियां इंदियां। जिवें 2 डायमेंशन है तो इहदे च 2 डायरेक्शन होंदियां, जिवें लंबाई और चौड़ाई। 3 डायमेंशन च बेटा एक ऊंचाई भी आ जाती है। जिवें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी अगर आ गई तो वो किहड़ी फिगर बन जाती है अपने को 3 डायमेंशनल फिगर, जिन्हों आपां सॉलिड फिगर्स भी करते। 2 डायमेंशनल फिगर्स चों ही बेटा 3 डायमेंशनल फिगर्स बनदियां। जिवें फॉर एग्जांपल अपने को एक ताश तुसीं आपां घरे देखते रहंदे आ। आ एक रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल के उपर मैं दूसरी रेक्टेंगल रखी। रेक्टेंगल के उपर जो आप रेक्टेंगल्स रखते रहे, रेक्टेंगल किहड़ी शेप सी अपने को? रेक्टेंगल जिहड़ी है 2 डायमेंशनल शेप है, क्योंकि इनकी एक लंबाई तो दूसरी की इनकी चौड़ाई है। जो रेक्टेंगल के उपर आप रेक्टेंगल रखते रहे तो बेटा इन्हें किहड़ी शेप लै ली? देखो एक क्यूबाइड की शेप लै ली। आ देखो इनकी लंबाई, आ चौड़ाई और इनकी आ गई नाल ऊंचाई। जो लंबाई चौड़ाई के नाल ऊंचाई भी आ जाएगी तो 2 डायमेंशनल फिगर जिहड़ी है किहदे च कन्वर्ट हो जाती है अपने को 3 डायमेंशनल फिगर। जिवें सपोज आ मार्कर है, मार्कर की हो गया? देखो इनकी ऊंचाई आ गई तो एक किहड़ी डायमेंशन है अपने को 3 डायमेंशनल फिगर्स है। 2 डायमेंशनल फिगर्स नूं बच्चे आपां प्लेन फिगर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हों बोर्ड के उपर आपां ईजिली जड़ा ड्रा कर सकते हैं। बोर्ड एक प्लेन है, बट 3 डायमेंशन 3 डायमेंशन जिन्हें आ जाएंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उन्होंने बोर्ड के उपर ड्रा करना ईजी नहीं है। उन्होंने आपां रफली जड़ा ड्रा कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है बेटा 2 डायमेंशनल फिगर्स आपां पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। हम पेरीमीटर की हुंदा है? पेरीमीटर जिवें सपोज अपने को एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की आकी लंबाई और आकी अपने को चौड़ाई। पेरीमीटर की हुंदा है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। आंदी जिहड़ी बाउंड्री है, आ सारी बाउंड्री की जिहड़ी लंबाई हुंदी बच्चे वो अपने को की हुंदी है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तुसीं पढ़िया होगा फॉर्मूला, पहला भी आपां 6वीं 5th विच पढ़ते रहे हैं, 6th भी पढ़े होया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला की हुंदा है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बेटा हुंदा है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर की हुंदा है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। आ सारी जिहड़ी बाउंड्री है इनकी लेंथ, इहनूं आपां की कहलाने आ? पेरीमीटर कहलाता है। 2 डायमेंशनल फिगर्स आपां एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 2 डायमेंशनल फिगर। कि इस 2 डायमेंशनल फिगर ने, जिवें सपोज मैंने टेबल के उपर अगर रख दी, आपां टेबल के उपर रखिए तो इन्हें कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की, वो की हुंदा बच्चे? एरिया। आपां 2 डायमेंशनल फिगर्स पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया की हुंदा है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 2 डायमेंशनल फिगर। इस 2 डायमेंशनल फिगर ने देखो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है। जिवें रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं? आ सर्कल है, जिहड़ी स्पेस इहदे अंदर है दैट इज एरिया। पेरीमीटर इज लेंथ ऑफ द बाउंड्री। बाउंड्री की जिहड़ी लेंथ है वो पेरीमीटर कहलाता है, जिन्हों आपां परिमाप भी बोलते हैं। और एरिया की हुंदा है स्पेस इनसाइड द फिगर। इस फिगर के अंदर कितनी स्पेस है, अगर इन्हें आपां टेबल के उपर रख दिए तो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है 2 डायमेंशनल फिगर, उन्होंने आपां की बोलते हैं एरिया। बट 3 डायमेंशनल फिगर च बेटा आपां सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। सरफेस, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर जिवें सपोज आपां गल करिए अपने कोल की एक 3 डायमेंशनल फिगर है, इनका आपां सरफेस फाइंड कर सकते हैं। सरफेस का एरिया कि आ जिहड़े इहदे सरफेसिस है, जिन्ने भी फेसिस है, उनका आपां एरिया फाइंड कर सकते हैं। और 3 डायमेंशनल फिगर्स च आपां एक वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम की हुंदा है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3D फिगर। कोई भी 3D फिगर लीए उनदे च कितनी स्पेस है। जिवें सपोज अपने कोल कोई कंटेनर है, उनके अंदर आपां कितना पानी लै सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम।
जिवें आपां सपोज अपने घरे कोल्ड ड्रिंक लैने आपां, कोल्ड ड्रिंक के उपर लिखा होंदा है कि 2 लीटर है, 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक है, लीटर 2 लीटर 1.5 लीटर 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक है, वो उनकी की होंदी कैपेसिटी, वॉल्यूम में आपां कैपेसिटी भी बोलते हैं कि उनके अंदर कितनी स्पेस है, उनके अंदर कितना लिक्विड है, दैट इज द वॉल्यूम। और आज का अपना मेन टॉपिक ही यही है बेटा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर। आज आप 3 डायमेंशनल फिगर्स दे 3 डायमेंशनल फिगर्स दे सरफेस एरिया और वॉल्यूम बारे आज आप डिस्कस करांगे। इस तो पहला थोड़ा जिहा तुसीं 2 डायमेंशनल फिगर्स दे एरिया नूं रिवाइज कर लो। एरिया ऑफ सर्कल जिहड़ा कि आपां 5th 6th भी पढ़ते आ रहे हैं, सर्कल है, इनका सेंटर सपोज अपने कोल की है O और रेडियस की है R। तो एरिया ऑफ सर्कल की होंदा है बेटा जी पाई आर स्क्वायर, वे पाई की एक कांस्टेंट वैल्यू है और इनकी वैल्यू जिहड़ी है ये आपां नूं गिवन होंदी है 22/7 और 3.14। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल दा एरिया मींस सर्कल ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 2D फिगर इज द एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल का की फॉर्मूला होंदा है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है अगर आप रेक्टेंगल की गल करांगे, रेक्टेंगल 2 डायमेंशनल फिगर है, इनका एरिया बेटा जी की होंदा है एरिया स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 2D फिगर। इस 2D फिगर ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की वो इनका की कहलाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल किंदे बराबर होंदा है लंबाई गुना चौड़ाई, L × B इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एवं अगर आप गल करिए एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर फिगर जिहड़ी है इन सारी साइड्स जिहड़ियां इहदियां की होंदियां इक्वल होंदियां, सारियां भुजावां इहदियां बराबर होंदियां और एरिया ऑफ स्क्वायर अपने कोल की होंदा है साइड इनटू साइड। नेक्स्ट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल दी सर्कमफ्रेंस की है, जिवें आप पेरीमीटर कह रहे हैं, वो पेरीमीटर वर्ड की सी बेटा अपने कोल आ कोई अपने कोल स्क्वायर होंदा, पेरीमीटर की है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ਉਹੀ ਪੈਰੀਮੀटर वर्ड ਆਪਾਂ सर्कल वास्ते ਇੱਥੇ ਕੀ यूज ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਸਰਕਲ मीनस लेंथ ऑफ द सर्कल। इस सर्कल ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ दैट इज ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਸਰਕਲ और ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਪਾਈ r वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड पाई ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 22/7 और 3.14। ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ 3D ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ यूज ਕਰਾਂਗੇ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और 3 डायमेंशनल फिगर्स दा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जिहड़ा बच्चे वो आप अपनी डेली लाइफ के विच भी बहुत बार इनू यूज करते हैं। नाउ फर्स्ट अपनी फिगर है बेटा आ तुहाडे कोल कुछ 3 डायमेंशनल फिगर्स है, जिवें फर्स्ट है अपने कोल क्यूबाइड, आ किहड़ी फिगर है क्यूबाइड। सेकंड 3 डायमेंशनल फिगर है अपने कोल क्यूब, थर्ड इज सिलेंडर, next is cone and 5th sphere and 6th is hemisphere। अपने सिलेबस बचे 3 डायमेंशनल फिगर्स ने 6। आज आप इन 3 फिगर्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम बारे आज के लैक्चर च डिस्कस करांगे। नाउ फर्स्ट फिगर है बेटा जी अपनी क्यूबाइड, फर्स्ट 3 डायमेंशनल फिगर है अपनी क्यूबाइड। क्यूबाइड दा आज आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जड़ा आज आप उनका फॉर्मूला जड़ा किवें फॉर्मूला बनया वो आप ड्राइव करांगे आज। नाउ क्यूबाइड, क्यूबाइड हुंदा की पहला तो क्यूबाइड इज जस्ट लाइक अ बॉक्स, एक बॉक्स की शेप दा है, आप कोई भी बॉक्स बना लिए आ एक बॉक्स टाइप की फिगर होंदी है। क्यूबाइड इज अ बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर। हाँ जी इनदे विच बेटा देखो की है ये 6 रेक्टेंगल्स नू जोड़ के बनया है। क्यूबाइड जड़ा है वो अपने कोल 6 फेसिस नू जोड़ के बनया है और 6 ते 6 फेसिस इनदे की हुंदे बेटा जी रेक्टेंगल हुंदे ने और सारे एंगल्स इनदे च कितने डिग्री दे हुंदे ने बेटा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि अंडरस्टूड है कि रेक्टेंगल का बनया और रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने होंगे ने 90 डिग्री, तो इट मीनस जो क्यूबाइड है उनके भी सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे ने 90 डिग्री। हाँ जी बेटा जी क्यूबाइड जोड़ा है इनके 6 फेसिस है। देखो अपना रूम भी की है एक क्यूबाइड शेप है, देखो इन 6 फेसिस है, आ बॉक्स भी की है 6 फेसिस जिवें टॉप बॉटम और 4 साइड्स, उवें देखो टॉप बॉटम और आकी हो गया अपनी 4 वॉल्स। एक केड़ी शेप है? एक क्यूबाइड दी शेप है और एक क्यूबाइड जड़ा है
6 ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਊਬਾइड है। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 6 ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਬਣ ਗਿਆ। 1 2 3 4 5 6। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਚ ਕਿਊਬਾइड ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਡਸਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਆ ਡਸਟਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਊਬਾइड ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। देखो कितने फेसिस हैं भी, 6 फेसिस हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। और 6 ਦੇ 6 फेसिस ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਨਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਿਊਬਾइड। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਲੇਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਲੇਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਏਰੀਆ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਫੇਸਿਸ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਿਊਬਾइड। ਉਹ ਕਿਊਬਾइड ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 6 ਫੇਸਿਸ ਹੈ, 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं 6 फेसिस का एरिया निकाल के उन्होंने ऐड कर दा तो की आ जाएगा अपने को टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा। उवें फॉर्मूले बेटा याद करने आपां नूं मुश्किल है, आपां भुल जाने हैं, बट अगर तुसी फॉर्मूला देखोगे कि किवें ड्राइव हो रहा है तो अपने ईजिली जो आपां याद कर सकते हैं। हाँ जी, हुण आपां टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड करना है। देखो 6 फेसिस का अगर आप एरिया निकालीए, ये 6 ਦੇ 6 फेसिस ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ है, रैक्टेंगल। सब तो पहला अगर आप बॉटम का कढ़ीए, हुण देखो इस बॉटम च की आ रहा है, आ सी अपने को लंबाई L चौड़ाई B और हाइट नूं आपां की मन्निया H। हुण अगर तुसीं इस फेस की गल करो, आ की एक रैक्टेंगल है, इस रैक्टेंगल का एरिया की है लंबाई गुना चौड़ाई L गुना B, तो इनका बॉटम का एरिया बेटा तुहाडे कोल की हो जाएगा LB। जिवें सपोज इहदे च भी अगर गल करिए, आ L है, आ तुहाडे कोल B है और आ हाइट है H। अगर आप इस फेस की बॉटम वाले फेस का एरिया निकालीए तो यह तुहाडे कोल की आएगा LB आएगा। बॉटम रैक्टेंगल जिहड़ा है और टॉप रैक्टेंगल, जिवें आप फर्श और छत की गल करिए, दोनों रैक्टेंगल्स की ने सेम साइज दे। अगर बॉटम का LB है बेटा एरिया, तो टॉप का भी की होएगा LB। 6 ਦੇ 6 फेसिस का आप वखरा वखरा एरिया निकाल के अगर ऐड कर दिए तो की होंदा है टोटल सरफेस एरिया। बॉटम का LB, टॉप का LB। हुण अगर आप इस फेस की गल करिए, हुण देखो इहदे च की आ रहा सी, आ रैक्टेंगल है, इहदे च अपने कोल की सी B और आ की साइड H है, तो इस रैक्टेंगल का कितना एरिया होएगा अपने कोल BH, क्योंकि एरिया ऑफ रैक्टेंगल की होंदा है B और ये H साइड है तो इनका एरिया की हो जाएगा BH। जो बेटा इनका एरिया है वही, क्योंकि दोनों रैक्टेंगल्स की ने सेम साइज ही है, ठीक है। अब फ्रंट और अगर आप दूसरी साइड की अगर गल करिए तो दोनों का एरिया कितना हो गया BH प्लस BH। हुण देखो टॉप हो गया, बॉटम हो गया, आ दो साइड्स हो गया। अगर आप गल करिए इस फिगर की, आ रैक्टेंगल की, इस रैक्टेंगल से देखो की आ रहा है L, आ लंबाई L सी और आ कितनी सी अपने को चौड़ाई इंदी H, तो इनका एरिया कितना है LH। जो इनका एरिया बेटा वही इस साइड का एरिया होएगा, तो इट मीनस इनका एरिया अपने को कितना आ गया 6th और 5th का LH और LH। तो टोटल सरफेस एरिया देखो की बन जाएगा 2 LB है, 2 ही BH है और 2 ही HL है। अगर इन्हां चों आपां 2 कॉमन निकाल दिए तो अपने कोल टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड दा की फॉर्मूला बन जाएगा अपने कोल 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HL। नेक्स्ट इज लेटरल सरफेस एरिया। हुण लेटरल सरफेस एरिया हुंदा की है? लेटरल सरफेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ द सरफेसिस एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, कि टॉप और बॉटम नूं छोड़ के जिहड़ा बाकी पोर्शन बच जाता है वो की हुंदा अपने कोल लेटरल सरफेस एरिया। हुण टॉप का की सी अपने कोल LB, बॉटम का भी की सी अपने कोल LB, इन्हां दोनों नूं छड्ड के LB छोड़ दो, बाकी जिहड़ा बच गया बेटा वो अपने कोल की हुंदा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तां की फॉर्मूला बन जाएगा अपने कोल 2 BH और 2 HL। टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम का अगर आप LB छोड़ दिए, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया की डेफिनेशन की है एरिया ऑफ द सरफेसिस एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। टॉप और बॉटम नूं छड्ड के, जिवें आपां इस कमरे की गल करिए, टॉप और बॉटम छत नूं और फर्श नूं अगर छड्ड दिए तो बाकी की बच गया अपने कोल 4 दीवारां। पर लेटरल सरफेस एरिया नूं आपां एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहलांदा है। अगर अपने कोल क्वेश्चन कई बार पेपर आ जाते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालो, तो उस टाइम ते आपां फॉर्मूला लगावांगे 2 कॉमन निकालो इहदे चों,
H भी कॉमन आ रहा है, तो फॉर्मूला की हो गया 2H इंटू L प्लस B इज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। नेक्स्ट बेटा जी आप फाइंड करना है वॉल्यूम। हुण वॉल्यूम किवें फाइंड करोगे, देखो एक रैक्टेंगल सी, रैक्टेंगल के उपर जो आप रैक्टेंगल रखते रहे तो किहड़ी शेप ले ली इन्हें, क्यूबाइड की। इस क्यूबाइड का मैं वॉल्यूम पता करना है। वॉल्यूम की सी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3D फिगर। इस 3D फिगर ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की, जिवें सपोज इनका वॉल्यूम किवें फाइंड करोगे, अगर तुसी बेस एरिया नु आ बेस जिहड़ा है इनदा उन्होंने अगर हाइट ना मल्टीप्लाई कर दो तो वो की आ जाएगा अपने कोल वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपां किवें फाइंड करांगे, बेस एरिया इंटू हाइट। अगर वॉल्यूम फाइंड करना है बेटा तो बेस दे एरिया नू तुसी हाइट नाल अगर मल्टीप्लाई कर दिंदे हो वो की होएगा अपने कोल वॉल्यूम। हुण बेस इंदा किसी रैक्टेंगुलर शेप है तो रैक्टेंगल दा एरिया कितना अपने कोल LB, आ देखो LB, इनू तुसी H ना अगर मल्टीप्लाई कर दिंदे हो तो ये की आ जाएगा अपने कोल वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ गया LBH और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ गया 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HL। हुण बेटा इत्थे बच्चे कंफ्यूज तुसी हो जांदे हो कि क्वेश्चन दे विच आपां नूं पता नहीं चलदा कि आपां टोटल सरफेस एरिया निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है। जिवें सपोज अपने कोल एक बॉक्स है, इहदे च क्वेश्चन अगर आंदा तो कि इस बॉक्स नूं बनाउण वास्ते कितना मटीरियल यूज होया, इस बॉक्स नूं बनाउण वास्ते कितना मटीरियल यूज होया, तो उस टाइम ते बेटा आपां सरफेस एरिया निकालना है। अगर क्वेश्चन आंदा अपने कोल कि इस बॉक्स की कितनी कैपेसिटी है, कि कितनी क्वांटिटी इहदे विच आपां मिल्क डाल सकते हैं, वाटर डाल सकते हैं, कोई भी लिक्विड आपां इहदे विच कितनी क्वांटिटी इहदे च आ सकती है, तो उस टाइम ते बच्चे आपां वॉल्यूम फाइंड करांगे। वॉल्यूम नूं आपां कैपेसिटी भी बोलते हैं कि इस बॉक्स दे अंदर कितनी कैपेसिटी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्यूब। नेक्स्ट आपां क्यूब दे बारे गल करांगे। क्यूब नूं आपां क्यूबाइड भी बोलते हैं, सेम उवें ही है फिगर, बस फर्क इहदे च की है कि जिहड़ा क्यूबाइड है वो 6 रैक्टेंगल्स नूं जोड़ के बनता है और क्यूब जिहड़ा है वो 6 स्क्वेयर्स नूं जोड़ के बनता है। इहदे च की आ जांदे अपने कोल 6 स्क्वेयर्स आ जांदे ने, 6 स्क्वेयर्स नूं जोड़ के जिहड़ा अपने कोल क्यूब बनता है। हुण अगेन इहदा भी आपां टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अगेन वही सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द फेसेस, सारे फेसेस दा एरिया निकाल के उन्होंने अगर आप जोड़ दिए तो वो इस क्यूब दा की आ जाएगा सरफेस एरिया, कि इस क्यूब नूं बनाने वास्ते कितना मटीरियल यूज होया। और एक क्यूब जड़ा है इहदे च कितने फेसेस होंदे अपने कोल, 6 फेसेस है। देखो 1 2 3 4 5 और 6, और 6 दे 6 फेसेस किहड़ी शेप दे है, स्क्वायर शेप दे। और एक स्क्वायर दा एरिया तुहानूं पता है कितना होंदा है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अगर आप साइड ए सपोज कर लीए, आ भी साइड ए है, आ भी साइड ए है, तो इनका एरिया कितना होंदा अपने कोल ए स्क्वायर। एक क्यूब का एरिया हो गया अपने कोल ए स्क्वायर, एक साइड का एरिया हो गया ए स्क्वायर, 6 फेसेस है तो टोटल सरफेस एरिया की हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 6 फेसेस है, 6 फेसेस का एरिया अगर तुसी ऐड कर देंगे हो तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा, और एक इक्वल आ जाएगा बेटा जी अपने कोल 6a स्क्वायर दे इक्वल आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज लेटरल सरफेस एरिया। अगेन लेटरल सरफेस एरिया की है, एरिया ऑफ द सरफेसेस एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम ਨੂੰ छोड़ के ਜਿਹੜਾ बाकी पोर्शन बच गया आ जिवें 4 दीवारां, वो की हो जाता अपने को लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हुण देखो आ भी स्क्वायर है, आ भी स्क्वायर, आ 4 साइड्स इंदियां की हो गया स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया की होंदा बेटा अपने को ए स्क्वायर, और 4 का अगर तुसी ऐड करोगे तो अपने को लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का की फॉर्मूला बन जाएगा 4a स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस क्यूब। इस क्यूब के अंदर कितनी स्पेस है, वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3D फिगर। इस 3D फिगर के अंदर कितनी स्पेस है वो आप किवें फाइंड करांगे। एक क्यूब के उपर तुसी क्यूब क्यूब रखते जाओ, एक स्क्वायर के उपर अगर आप स्क्वायर्स रख देंगे तो किहड़ी शेप ले लेता है, क्यूब की शेप। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप किवें फाइंड करते हैं बेटा, एरिया ऑफ बेस। अगर बेस एरिया नूं तुसी हाइट ना मल्टीप्लाई कर दो तो की आ जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम फाइंड करने वास्ते बेस एरिया नूं तुसी हाइट नाल अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। हुण बेस की होंदा देखो स्क्वायर शेप है, अब बेस अपने कोल स्क्वायर है, स्क्वायर दी साइड ए तो इनका एरिया की हो जाएगा, बेस दा बेस स्क्वायर है, स्क्वायर दा एरिया की हो गया ए स्क्वायर, साइड इनटू साइड,
और इनकी हाइट भी कितनी है, देखो हाइट भी कितनी है अपने को ए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का की फॉर्मूला ड्राइव हो गया अपने को ए क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया इज 6a स्क्वायर एंड लेटरल सरफेस एरिया इज 4a स्क्वायर। नाउ क्यूब और क्यूबाइड्स की डिफरेंस है, क्यूब दे विच बेटा लेंथ ब्रेथ और हाइट जड़ियां तीनों बराबर होंगी और क्यूबाइड्स लेंथ ब्रेथ और हाइट जड़ियां डिफरेंट होंगी। एक क्यूब और क्यूबाइड च फर्क है। क्यूबाइड जड़ा है वो 6 रेक्टेंगल्स नू जोड़ के बनता है और जड़ा क्यूब है बच्चे वो 6 स्क्वायर्स नू जोड़ के बनता है। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिलेंडर। नेक्स्ट आप 3D फिगर सिलेंडर दा टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड क्यूब वॉल्यूम जो है वो फाइंड करांगे। नाउ फर्स्ट इज इन विच बेटा आप सब तो पहला लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करांगे। लेटरल सरफेस एरिया नु इनदे विच आपां बेटा वर्ड कर्व्ड सरफेस एरिया नाम है, दोनों सेम चीज, बट क्यूब और क्यूबाइड दे विच आपां वर्ड जड़ा है वो लेटरल यूज करते हैं और इनदे विच वर्ड जड़ा आपां कर्व्ड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जिवें अपने कोल आ सिलेंडर है, आ मार्कर भी एक सिलेंडर शेप ही है, हुण इनदा कर्व्ड फेस किहड़ा है, आ जड़ा लेटरल सरफेस एरिया की सी अपने कोल एरिया ऑफ द फेसिस एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम नु छोड़ के जड़ा बाकी पोर्शन बच गया दैट इज द लेटरल सरफेस एरिया। हुण उस सरफेस दे अंदर शेप केड़ी है, कर्व्ड शेप है। कर्व्ड शेप होने करके लेटरल दी जगह ते इंदे च वर्ड आपां कर्व्ड सरफेस एरिया वर्ड यूज करांगे, है दोनों सेम। लेटरल सरफेस एरिया की सी एरिया ऑफ द फेसिस एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम नु छोड़ के जड़ा बाकी फेस है, क्योंकि क्यूब और क्यूबाइड दे विच बेटा फेस कर्व्ड नहीं सी, गोलाई विच नहीं सीगे, बट सिलेंडर च ओ फेस कर्व्ड है, इस करके इत्थे नाम आपां उनदी जगह ते कर्व्ड सरफेस एरिया लांगे। और सब तो पहला आपां इहदे च कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करांगे। नाउ देखो अगर एक पेपर नु आपां फोल्ड करिए तो आ किहड़ी शेप है अपने कोल, दैट इज अ सिलेंडर, एक सिलेंडर दी शेप है। हुण आपां की फाइंड करना है इहदा सिलेंडर दा, अगर तुसी सिलेंडर है, सिलेंडर च सब तो पहला देखो फेसिस कितने अपने कोल, 3 फेसिस है। सर्कल है, ऊपर सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ हो गया, सपोज रेडियस आर है, इनका बॉटम भी सर्कल है, सेंटर और रेडियस आर है, और दोनों सेंटर्स जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा उन्होंने आपां की बोलते हैं हाइट, दैट इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इनके कितने फेसिस है देखो, 3 फेसिस। अगर आप गल करिए आ टॉप सर्कल, बॉटम भी सर्कल और विचकार केड़ा फेस है, इनका कर्व्ड फेस है। इनके 3 फेसिस हो गए अपने को। फर्स्ट 2 सर्कल्स आ गए इहदे च एंड 1 अपने को की आ गया इनका कर्व्ड फेस। और सब तो पहला बेटा आप कर्व्ड फेस का जड़ा एरिया निकालांगे। अगर आप एक पेपर नु फोल्ड करते हैं तो देखो केड़ी शेप ले रहा है, कर्व्ड फेस ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का कर्व्ड फेस आ गया। हुण मैं पहला इस फेस का की निकालना है एरिया। अगर देखो बेटा तुसी कि आ सर्कल च सिलेंडर च की आ रहा है, आ सर्कल है और आ सर्कल दी की है, बाउंड्री दी लेंथ है। और आप टॉपिक च स्टार्टिंग च कीता सी कि सर्कम, इहनूं आपां की बोलदे आ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का की फॉर्मूला सी 2πr। आ तुहाडे कोल की आ रही है, सर्कल दी बाउंड्री आ रही है, देखो उनकी लेंथ है और लेंथ कितने बराबर होंदी है 2πr। और आ सिलेंडर जड़ा आ इनदी की होगी, देखो आपां की सपोज कीती इनदी हाइट h। अगर मैं बेटा इस कर्व्ड फेस नु खोलदा तो आ केड़ी शेप बन गई, दैट इज अ रेक्टेंगुलर शेप। आपने कोल कर्व्ड फेस सी, कर्व्ड फेस दा आपां एरिया निकालना है। अगर इस कर्व्ड फेस को मैं ओपन करा तो आ केड़ी शेप है, एक रेक्टेंगल दी शेप है। इट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आप फाइंड करना है तो एक इक्वल होएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे बराबर होएगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की हुंदा है, लंबाई गुना चौड़ाई। हुण इहदी लंबाई देखो की है, वो लंबाई जड़ी सी इहदी सर्कल दी की सी सर्कमफ्रेंस, और सर्कल दी सर्कमफ्रेंस कितनी हुंदी है 2πr, और इहदी चौड़ाई जड़ी हो की है सर्कल दी सिलेंडर दी हाइट है। तो इट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल की हो जाएगा, लंबाई होगी इनकी 2πr जो कि सर्कल दी की सी सर्कमफ्रेंस, और इनकी हाइट जड़ी है वो रेक्टेंगल दी की है ब्रेथ। तो अपने को एरिया ऑफ रेक्टेंगल की हो जाएगा लंबाई गुना अगर तुसी चौड़ाई लगांदे हो, लंबाई जड़ी सी वो सर्कल दी की सी अपने को सर्कमफ्रेंस, और जड़ी चौड़ाई है इनकी वो सिलेंडर दी की है हाइट। तो अपने को कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बेटा जी इत्थों आ गया 2πrh। नाउ नेक्स्ट आप फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अगेन सारे फेसिस का एरिया की करना है आप ऐड। हुण इहदे च की अपने को 2 एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स का एरिया ले लो,
और एक एरिया ऑफ कर्व्ड फेस, जिहड़ा कर्व्ड फेस ही हुंदा एरिया कर्व्ड फेस। हुण एरिया ऑफ सर्कल की हुंदा है, आ सर्कल है, सर्कल का एरिया की हुंदा है पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर तो दो सर्कल का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ कर्व फेस आप ऊपर फाइंड कर लिया, दैट इज 2 पाई आर एच। इन्हां चो देखो 2 पाई और आर दोनों चो कॉमन है, कॉमन निकाल लो, अंदर की रह गया अपने को आर प्लस एच। ये अपने को की आ गया बच्चे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगेन नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम सेम हो गई, अगर तुसी सपोज कॉइन्स ले लो, कॉइन केड़ी शेप दे अपने को सर्कुलर शेप है, सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाओगे तो केड़ी शेप ले ली देखो इन्हें, दैट इज अ सिलेंडर। इस सिलेंडर का आपां की फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम किवें फाइंड करांगे, इनदी हाइट होगी h, बेस एरिया नु अगर तुसी हाइट ना मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपां इनदा की फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज बेस एरिया इनटू हाइट। और बेस एरिया बच्चे अपने को कितना है, बेस इज अ सर्कुलर शेप, सर्कल का एरिया होंदा है पाई आर स्क्वायर, तो बेस एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, इनू एच नाल मल्टीप्लाई करोगे तो तुहाडे कोल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अगेन वही गल कि अगर तुसी सपोज करे अपने टैंकी है, हुण टैंकी नू बनाने वास्ते कितना मटीरियल यूज होया जिहड़ा कि आपां प्लास्टिक यूज करते हैं, तो उस टाइम ते आपां सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगावांगे। उस टैंकी की कितनी कैपेसिटी है, उनके अंदर कितना पानी आ सकता, जिवें आपां देखते हैं घरां च टैंकी के उपर लिखा होंदा है 500 लीटर है, 1000 लीटर की टैंकी है, वो उनका की होंदा है वॉल्यूम। ठीक है, इहदे च आपां डिफरेंस देख लो कि टोटल सरफेस एरिया है, तो आपां नूं कोल क्वेश्चन किस तरह के आते हैं कि उस सिलेंडर को बनाने वास्ते कितना मटीरियल चाहिए, तो आपां टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगावांगे, और उस सिलेंडर की कितनी कैपेसिटी है, उहदे च कितना पानी आ सकता उहदे अंदर, तो आपां वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के करांगे। नाउ बेटा ये हुण आपां एक बार लास्ट विच इहदे दोबारा एक बार सारा डिस्कस कर लिए जो आपां पढ़िया, रीकैप्चुलेशन देख ली। शेप्स अज आपां पढ़िया क्यूबाइड, क्यूब एंड सिलेंडर। क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया कितना 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, लेटरल सरफेस एरिया इज 2 टाइम बी एच प्लस एच एल एंड वॉल्यूम इज एल इंटू बी इंटू एच। और क्यूब का देखिया क्यूब 6 फेसेस सीगे, टोटल सरफेस एरिया इज 6 ए स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया इज 4 ए स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज ए क्यूब। नाउ लास्ट फिगर इज सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर, कर्व्ड इज 2 पाई आर एच एंड इट्स वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। नाउ मैं उम्मीद करती हूँ बेटा जी कि तुहानू ये टॉपिक पसंद आया होगा और काफ़ी इंटरस्टिंग टॉपिक सी, और जो भी तुहाडे इस दे बारे व्यूज़ है प्लीज़ तुसी कमेंट बॉक्स जाके इनके बारे जरूर कमेंट करो, और इस नाल रिलेटेड होर वीडियोज़ देखने वास्ते इस चैनल को सबसक्राइब करो। थैंक यू।